फिल्म की कहानी एक रहस्यमयी घर से शुरू होती है, जहां तीन दोस्त छुट्टियां मनाने आए थे। ये घर नदी के किनारे स्थित था। दो दोस्त बाहर बैठकर मस्ती कर रहे थे, जबकि उनकी एक दोस्त जेसिका घर के अंदर अकेली थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। वो उसे एक किताब पढ़कर सुनाने लगता है, लेकिन जैसे ही जेसिका किताब पढ़ना शुरू करती है, उसकी आवाज अचानक अजीब हो जाती है, मानो कोई और उसके अंदर बोल रहा हो। उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और वो अचानक अपनी दोस्त के बालों को उसकी त्वचा से अलग कर देती है। इसके बाद जेसिका बाहर जाकर अपनी दूसरी सहेली का सिर धड़ से अलग कर देती है। उसने अपने दोनों दोस्तों को मार डाला। तभी हम उसे हवा में उड़ते हुए देखते हैं। उसकी बची हुई सहेली, जो ये सब देख रही थी, डर और सदमे से रो रही थी। अब तक आप ये समझ नहीं पाए होंगे कि जेसिका कौन थी और उसके दोस्तों के साथ ये सब क्यों हुआ। ये जानने के लिए हमें एक दिन पीछे लौटना होगा। कहानी अब एक पुरानी इमारत में जाती है, जहां एली नाम की महिला अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने पति से अलग हो चुकी थी और अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी। एक रात उसकी बहन बेथ उससे मिलने आती है और अपने भांजे भांजियों के लिए उपहार लाती है। लेकिन जब बेथ को पता चलता है कि एली अपने पति के साथ नहीं रहती, तो माहौल गमगीन हो जाता है। इसीलिए एली अपने बच्चों को पिज्जा लेने बाहर भेज देती है, ताकि वो बेथ से अकेले में बात कर सके। बच्चे जब पिज्जा लेकर लौट रहे होते हैं, तभी अचानक भूकंप आ जाता है। तीनों बच्चे कार पार्किंग में होते हैं और देखते हैं कि भूकंप के कारण जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया है। सबसे बड़ा बेटा डैनी उत्सुकतावश उस गड्ढे के अंदर जाता है और वहां उसे कुछ पुरानी किताबें और रिकॉर्ड किए गए ऑडियो टेप मिलते हैं। टेप पर भाग 1, 2 और 3 फीट लिखा होता है। उसे वहां कुछ पवित्र क्रॉस और एक पादरी की तस्वीरें भी मिलती है। यह स्पष्ट था कि यह किसी बुरी आत्मा को कैद करने के लिए किया गया भूत प्रेत भगाने का अनुष्ठान था। डैनी को एक किताब भी मिलती है, जो कपड़े से ढकी होती है। वो बिना कुछ सोचे समझे किताब को अपने साथ घर ले आता है। जब वो इसे खोलने की कोशिश करता है, तो ये नहीं खुलती, क्योंकि इसके किनारों पर तीखे दांत होते हैं। गलती से उसकी उंगली कट जाती है और खून किताब पर गिर जाता है। आश्चर्य की बात यह थी कि किताब उसके खून को सोख लेती है और अपने आप खुल जाती है। उसमें अजीब चित्र बने होते हैं, मानो कोई किसी पर काला जादू कर रहा हो। डैनी ऑडियो टेप चलाता है, जिसमें एक पादरी बता रहा होता है कि उसने और उसके साथियों ने इस किताब का अध्ययन किया था। जैसे ही डैनी दूसरा टेप बजाता है, अचानक रेडियो से एक भयावह राक्षसी आवाज निकलने लगती है। ऐसा लग रहा था कि कोई काली शक्ति अंदर कैद है और बाहर आने की कोशिश कर रही है। डैनी टेप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उसी समय एली लिफ्ट में होती है और ये दुष्ट शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। उसका पूरा शरीर ऐंठने लगता है, हड्डियां टूटने की आवाज आने लगती है और वो दर्द से तड़पने लगती है। थोड़ी देर बाद एली अपने अपार्टमेंट में लौटती है, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। वो अचानक से अंडे तलने लगती है और अजीब तरह से बड़बड़ाने लगती है। जब बेथ उससे बात करने जाती है, तो वो उल्टी करने लगती है और रहस्यमयी ढंग से फुसफुसाने लगती है, वो मेरे अंदर है, मेरे बच्चों को बचा लो। इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती है। परिवार के लोग उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमारत की लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और भूकंप के कारण सीढ़ियां भी टूट चुकी थी। जब पड़ोसी लड़का एली की आंखें बंद करता है, तो वे तुरंत खुल जाती है। सबको लगने लगता है कि एली मर चुकी है, लेकिन तभी बेथ का फोन बजता है। कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि एली थी। वो दर्द भरी आवाज में कहती है, मुझे जलन हो रही है, कृपया मुझे बचाओ। और अचानक वो जीवित होकर उठ जाती है। इसके बाद एली अपने बच्चों और पड़ोसियों पर हमला करने लगती है। वो अपनी बेटी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी उसे बचा लेता है। एली का प्रेतग्रस्त शरीर पूरी तरह बदल चुका था और अब वो किसी दानव जैसी लग रही थी। वो एक एक कर सभी को मार डालती है। बेथ और एली की सबसे छोटी बेटी ही बचती है। वे भागने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट बंद थी, दरवाजा जाम था और चाबियां लिफ्ट के अंदर फंसी हुई थी। तभी खून से सनी लिफ्ट अचानक से चलने लगती है और चारों ओर खून फैल जाता है।
बेथ और उसकी भांजी लिफ्ट से बाहर निकलकर एक कार में जा बैठती है, लेकिन तभी उनके सामने फिर से एली आ जाती है, अब पूरी तरह से एक राक्षसी रूप में। बेथ उसे रोकने के लिए एक चेनसॉ उठाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। जैसे ही एली, डैनी और उसकी बड़ी बेटी उन पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, बेथ उन्हें एक मशीन में डाल देती है जो उन्हें काट कर चूर चूर कर देती है। यह बेहद भयानक दृश्य था, लेकिन बेथ के पास कोई और चारा नहीं था। अगली सुबह जेसिका नाम की एक लड़की जो उसी बिल्डिंग में रहती थी, लिफ्ट से नीचे आती है। वो चारों ओर फैले खून को देखकर डर जाती है और पुलिस को फोन करने ही वाली होती है कि तभी दानव उस पर भी कब्जा कर लेता है। अब आप समझ सकते हैं कि जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा था। कहानी यही खत्म हो जाती है, लेकिन इस भयावह दानव की विनाश लीला अभी भी जारी थी।